हेलो बच्चों, जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक छोटा सा नया टॉपिक, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी का क्या मीनिंग है? अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी का मतलब है कि इफ टू फंक्शंस f and g both are continuous, then first f plus gx, second f minus g x, third f into gx, fourth f upon gx आर, और ये सारे आर कॉन्टिन्यूस। मतलब कहने का इतना सा है कि अगर हम देखते हैं कि हमारे पास दो अलग अलग फंक्शंस हैं, एक f फंक्शन है, दूसरा g फंक्शन है, और उनके कॉम्बिनेशन से ये चार फंक्शंस बने हैं, प्रोवाइडेड gx इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर gx नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, उसका डोमेन 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर f और g हमारे पास दो अलग अलग फंक्शंस हैं और ये चारों फंक्शन इन दो फंक्शंस के कॉम्बिनेशन से बने हैं, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किसी भी चीज से बने हैं, और हम देखते हैं कि f और g दोनों कॉन्टिन्यूस है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये भी कॉन्टिन्यूस होंगे। तो इस छोटी सी प्रॉपर्टी से फायदे बहुत हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, करने की कोशिश करते हैं कुछ क्वेश्चंस को इस प्रॉपर्टी के थ्रू, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इससे रिलेटेड हमारा एक एग्जांपल है, दो एग्जांपल है इनफैक्ट। हम एग्जांपल नंबर 18 करेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। एग्जांपल नंबर 18। तो एग्जांपल 18 हमें कहता है कि f(x) इज इक्वल टू 10x इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। हमें प्रूफ करना है f(x) इज इक्वल टू 10x एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो हम f(x) इज इक्वल टू 10x को लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। ये हमारे पास f(x) आ गया। अगर हम gx इज इक्वल टू sin x लेट कर लें और hx इज इक्वल टू cos x लेट कर लें, तो हम fx को लिख सकते हैं gx अपॉन hx इसके कॉम्बिनेशन से। अब जो जैसा कि हमने अभी जस्ट इससे पहले वाली प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि अगर हम gx और hx को अलग अलग कॉन्टिन्यूस प्रूफ कर दें तो इनका कॉम्बिनेशन यानी fx अपने आप ही कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो चलिए अलग अलग प्रूफ करते हैं। gx हमारे पास है sin x, ठीक है। हम इसको प्रूफ करने के लिए एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो कि हमने लिमिट में पढ़ा था, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये कैसे प्रॉपर्टी यूज करते हैं? लेट c बी एनी रियल नंबर। मानते हैं कि c कोई रियल नंबर है, हम g ऑफ c निकालेंगे तो sin c हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, हम इसकी लिमिट भी निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c sin x लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू c प्लस h। एज x टेंड्स टू c h टेंड्स टू 0। अगर x c की तरफ जाता है तो h 0 की तरफ जाएगा, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x की जगह हम लिखेंगे c प्लस h अपॉन में, अपॉन तो कुछ है ही नहीं, x की जगह हमें c प्लस h ही लिखना है बस, ठीक है। ओके
सॉल्व करते हैं इसे। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। लिमिट पुट कर देते हैं, h की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। साइन सी तो हमारे पास आएगा कॉस 0 प्लस कॉस सी, साइन हमारे पास है 0, साइन 0 की वैल्यू होती है 1, सॉरी साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो पूरा पोर्शन हमारा 0 हो जाएगा और हमारे पास अकेला जो बचेगा वो बचेगा साइन सी, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू में 1 होती है। अनफॉर्चुनेटली ये वाला फॉर्मूला हम नहीं लगा पाए, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हम इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल जरूर करेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि लिमिट, इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स बराबर है एफ ऑफ सी के, लेकिन ये f नहीं था, g था, सॉरी, g ऑफ x बराबर है g ऑफ c के। देयरफॉर gx इज continuous for all x is equal to c। यानी जब x की वैल्यू c के बराबर होगी तो उन सभी वैल्यूज के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, ये हमने प्रूफ कर दिया। चलिए एक काम और करते हैं, हम कॉस वाले फंक्शन को भी प्रूफ करते हैं। तो सेम एच एक्स इज इक्वल टू है कॉस एक्स, लेट सी बी एनी रियल नंबर, मान के चलते हैं कि c कोई रियल नंबर है, h ऑफ c हम लेट करेंगे तो ये हो जाएगा cos c, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू c एच एक्स, तो हमारे पास आएगा लिमिट h टेंड्स टू c, एच एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, cos x लिखेंगे। लिमिट h टेंड्स टू c, या फिर हम एक काम करते हैं, h टेंड्स टू नहीं, x टेंड्स टू c, लेट x is equal to c plus h, as x tends to c, h tends to 0। लिमिट ले लेते हैं। देखो ये लेट करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम थोड़ा सा आगे निकल रहे हैं और h टेंड्स टू 0 वाली लिमिट को हम लेकर आते हैं, फिर देखते हैं क्या फंक्शन का स्वरूप बनता है। c प्लस h, फॉर्मूला लगाएंगे, cos a cos x cos a cos b माइनस साइन एक्स या साइन ए साइन बी। अब लिमिट पुट करते हैं, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है और sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये फंक्शन हमारा पूरा 0 हो जाएगा और ये हमारे पास केवल cos c बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू c h x बराबर हो जाएगा h ऑफ c के। देयरफॉर h x इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x इज इक्वल टू c, यानी कि सभी रियल वैल्यूज के लिए हमारा साइन फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस है, हमारा कॉस फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस है। तो बच्चों अगर इंडिविजुअली आएगा, आपको साइन फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करना है या कॉस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करना है, तो आप इंडिविजुअली भी इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो अगर इंडिविजुअली हम देखें तो दोनों फंक्शन हमारे अलग अलग तरीके से सॉल्व हो जाते हैं, दोनों ही कॉन्टिन्यूअस हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो f(x) है वो इन दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए हमारा f(x) भी कॉन्टिन्यूअस प्रूफ हो जाएगा। चलिए हम एक थोड़ा सा छोटा सा पोर्शन इधर लिखकर दिखाते हैं आपको, एक छोटा सा पोर्शन रह गया था। तो एज f(x) is the combination of two continuous functions gx and hx, so f(x) is also continuous। इसका मतलब क्या हुआ, f(x) भी हमारा कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो बच्चों आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था हल्का सा, लेकिन आप ये समझें इस छोटे से कॉम्प्लिकेशंस ने कितना इजी बना दिया है इस पूरे सवाल को। इस तरीके का कोई भी सवाल जिसमें दो अलग अलग फंक्शन मिलकर एक अकेला फंक्शन बनाते हैं, अलग से एक फंक्शन बनाते हैं, कितनी आसानी से आप उसको कॉन्टिन्यूअस प्रूफ कर सकते हो।
इसमें अलग अलग प्रूफ करने के, इसमें एक साथ प्रूफ करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अलग अलग फंक्शन कंसीडर करिए, अलग अलग उन्हें कॉन्टिन्यूस प्रूफ कर दीजिए और सवाल कंप्लीट। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा बच्चों। एक काम करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम करते हैं, इससे पहले का एग्जाम्पल ये 18 था, हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 17। तो चलिए 17 एग्जाम्पल देखते हैं, और हम करेंगे इन्हीं 17 एग्जाम्पल, क्योंकि ऑलरेडी 17 एग्जाम्पल हम यहाँ सॉल्व कर चुके हैं। तो जस्ट आपको समझाना है बच्चों। 17 जो एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 17, उस एग्जाम्पल में हमें प्रूफ करना है कि साइन एक्स, यानी कि हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स बराबर साइन एक्स। तो इस फंक्शन को हमें प्रूफ करना है कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। हम सिंपल है, ये पूरा फंक्शन कंसीडर करके चलेंगे। एग्जाम्पल 17 में इधर लिख लेता हूँ। एग्जाम्पल 17 हमें फंक्शन गिवन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, हमें इसे कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना है। हम पूरे फंक्शन को इसी तरह से कॉन्टिन्यूस प्रूफ करेंगे। हम अज्यूम करेंगे लेट सी बी एनी रियल नंबर, सी बी एनी रियल नंबर, और एफ ऑफ सी हमारे पास आएगा साइन सी, ठीक है। और उसके बाद हमने लिमिट निकाली है इस तरीके से, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी साइन एक्स, और पूरा सवाल इसी तरह से चलता जाएगा। साइन हम x को एच सी प्लस एच लेट करेंगे, एक्स टेंड्स टू सी, एच टेंड्स टू 0 हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और फाइनली हम आंसर निकाल देंगे। और यहाँ पर हम g की जगह f लिख देंगे, काम खत्म। एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x इज इक्वल टू सी। ऐसे हमारे पास और भी बहुत सारे सवाल हैं जिसके अंदर हमें कुछ भी नहीं करना, सेम सम रिपीट हो रहे हैं, तो हमें इन्हीं सवालों को कंप्लीट कर देना है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा बच्चों के, हमने एक सवाल को करा था, अब बहुत सारे सवाल इस तरीके के हैं जो आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1 का 21st क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 21। 21st क्वेश्चन के 3 अलग अलग पार्ट्स हैं। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। पहला पार्ट है हमारे पास ए, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। दूसरा फंक्शन है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तीसरा फंक्शन है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तीनों ही फंक्शन हमारे साइन वाले फंक्शंस हैं। मैं इन सवालों को एक साथ लिखता हूं और एक साथ इन सवालों को सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। और आपको एक साथ 3 सवाल तो नहीं आएंगे पेपर में, हो सकता है कोई एक ही सवाल आए, तो आपने इन सवालों में से किसी भी एक सवाल को आप उसी मेथड से सॉल्व करेंगे जो मैं अभी आपको कराने जा रहा हूं, ठीक है जी। ये क्लियर हो गया आई गेस। लेट सबसे पहले ए पार्ट को लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। लेट साइन एक्स जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एच एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। जी एक्स हमारा साइन एक्स हो गया और एच एक्स हमारा कॉस एक्स हो गया, ठीक है। लेट सी बी एनी रियल नंबर। हम मान लेते हैं कि सी कोई रियल नंबर है। सबसे पहले जी एक्स ले लेते हैं, साइन एक्स, तो जी ऑफ सी इज इक्वल टू साइन सी हो जाएगा। अभी हमने बिल्कुल प्रूफ किया है, सेम है। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी
जी एक्स बराबर हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, जी एक्स हमारे पास है साइन एक्स। ठीक है, लेट x is equal to c plus h, as x tends to c, h tends to 0। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा बच्चों लिमिट h tends to 0, साइन x की जगह आएगा c plus h। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, साइन a cos b प्लस cos a sin b। वैल्यू पुट करें तो जब हम h की वैल्यू 0 डाल देते हैं तो ये cos 0 1 हो जाता है और sin 0 0 हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास केवल sin c की वैल्यू आती है। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू c fx नहीं gx is equal to g of c। Therefore gx is continuous for all x is equal to c। यानी कि वो सभी वैल्यू जो रियल वैल्यूज हैं उन सभी रियल वैल्यूज के लिए हमारा gx जो फंक्शन है पूरी तरह से कॉन्टिन्यूस है। तो आई होप बेटा इतना यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब एक काम करते हैं, इसके आगे हम दूसरा वाला फंक्शन जो हमारा hx है वो फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं। तो सेकंड फंक्शन हमारे पास है hx विच इज इक्वल टू cos x। लेट c बी एनी रियल नंबर। तो h ऑफ c हमारे पास आएगा cos c। लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c hx बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c cos x। एज हम लेट करते हैं इसको पहले, लेट x इज इक्वल टू c प्लस k एज x टेंड्स टू c k टेंड्स टू 0। जब x c की तरफ जाएगा तो k 0 की तरफ जाएगा। यहां हो जाएगा लिमिट k टेंड्स टू 0। हमारे पास cos है, cos x की जगह हम लिखेंगे c प्लस k। वैल्यू पुट करते हैं, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, और लिमिट हमारे पास सेम है k टेंड्स टू 0। k की वैल्यू डालेंगे 0 पर, cos 0 1 होता है, साइन 0 0 हो जाता है, तो हमारे पास cos c आएगा। हम देखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू c hx बराबर हो जाएगा h ऑफ c के। Therefore hx is a continuous function। ठीक है, hx क्या निकल के आया, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब हम ये समझ सकते हैं कि हमारा gx भी कॉन्टिन्यूस है और hx भी कॉन्टिन्यूस है। सो fx जो था, fx is the combination of two continuous function। So fx is also continuous। ठीक है, क्योंकि fx दो अलग अलग कॉन्टिन्यूस फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा fx भी कॉन्टिन्यूस है। तो ये हमारा a पार्ट था। क्या b पार्ट कॉन्टिन्यूस फंक्शन का कॉम्बिनेशन नहीं है? यस, b इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। पूरा सवाल सेम है, यहाँ पर b के लिए भी सेम ही आएगा, c का भी बिल्कुल सेम है, यहाँ तक c के लिए भी सेम आएगा कि ये जो gx है, ये सॉरी fx है, ये तीनों के तीनों a b c तीनों ही दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन के कॉम्बिनेशंस हैं। सो इसका मतलब ये तीनों ही फंक्शन आपस में कॉन्टिन्यूस है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट concept by which we can prove
सो मैनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब यहाँ पर देखिए 3 टाइप के क्वेश्चंस तो आपको एक ही साथ दिख रहे हैं, इन तीनों को भी हम सेम मेथड से प्रूव कर सकते हैं। तो बच्चों आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये कॉन्सेप्ट, ये मेथड। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। तो एक काम करते हैं बच्चों, एग्जाम क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ कोसाइन। कोसाइन मतलब cos x, कोसेकेंट मतलब cosec x, सिकेंट मतलब sec x, कोटेंजेंट मतलब cot x। इनकी कॉन्टिन्यूटी फंक्शन, इनकी कॉन्टिन्यूटी हमें डिस्कस करनी है, ठीक है, 1 बाय 1। तो एक काम करते हैं, कॉस की ऑलरेडी हम कर चुके हैं डिस्कस, 2 बार 3 बार हमने क्वेश्चंस कर लिए, तो आप कर सकते हो। रहे बचे ये 3 फंक्शंस, हम इनकी कॉन्टिन्यूटी पहले निकालते हैं। मान लीजिए gx हमारे पास है cosec x। जस्ट इससे पीछे वाला एग्जांपल जो अभी हमने इरेज किया है, उसके अंदर आप cosec x देख सकते हैं। cosec x नहीं, cos x देख सकते हैं। cos x की कॉन्टिन्यूटी बिल्कुल वैसे ही डिस्कस होगी। अब ले लेते हैं gx इज इक्वल टू cosec x। लेट c बी एनी रियल नंबर। c कोई रियल नंबर है, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि साइन 0 जो होता है वो 0 होता है, तो cosec 0 क्या होगा? cosec 0 होगा इंफिनिटी, या फिर हम कह सकते हैं नॉट डिफाइंड। तो हम इस c को रियल नंबर ले सकते हैं अदर देन 0। 0 को छोड़ देंगे भाई, क्योंकि 0 पर ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं करता। जब 0 पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं करेगा, या फिर हम 0 की जगह हम n पाई ले सकते हैं कि भाई n पाई को छोड़कर बाकी सारी वैल्यूज के लिए ये फंक्शन डिफाइन करता है फॉर ऑल n इज बिलोंग्स टू इंटीजर। कहां से बिलोंग करेगा? n इंटीजर से बिलोंग करेगा, यानी कि सारी n पाई वैल्यूज पर फंक्शन 0 हो जाएगा, सॉरी इंफिनिटी हो जाएगा। तो आप उन सारी वैल्यूज को निकाल दीजिए। आप करते हैं इसको, g ऑफ c इज इक्वल टू cosec c, लिमिट x टेंड्स टू c gx, जो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c cosec x। एक काम करते हैं, हम इस cosec x को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन sin x। लेट x इज इक्वल टू c प्लस h as x tends to c, h tends to 0। तो लिमिट h tends to 0, 1 अपॉन साइन x प्लस h। वैल्यू पुट करते हैं, चलिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 अपॉन साइन a cos b प्लस cos a साइन b। h की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? cos 0 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास आएगा 1 अपॉन साइन, ऐसे c प्लस h है ना, ये x प्लस h लिख दिया, c प्लस h, जहाँ x लिखा है वहां c होगा, तो साइन c आ जाएगा। और 1 अपॉन साइन c एक्चुअल में क्या होता है? cosec c। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू c f gx बराबर हो जाएगा g ऑफ c के। देयरफॉर gx इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? gx हमारा एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है।
तो बच्चों आप, मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा। सेम ऐसे ही आपने sec x और cot x का को प्रूफ करना है। तो ये दो फंक्शंस मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, बिल्कुल सेम इसी तरह से करने हैं। तो चलिए आप लोग सारे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है डिस्कस फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f वेयर। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास fx है sin x अपॉन x if x is less than 0 और x plus 1 if x is greater than equal to 0। तो हमारे पास ये फंक्शन गिवन है और इसकी हमें कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो चलिए हम सबसे पहले इसकी कॉन्टिन्यूटी 0 पर डिस्कस करते हैं। एट x इज इक्वल टू 0 एफ एक्स हमारे पास होगा, देखिए यहाँ पर इक्वल का निशान है, तो एफ एक्स हमारे पास सिंपल x प्लस 1 हो जाएगा। अगर हम एफ ऑफ 0 निकालते हैं हमारे पास आएगा 0 प्लस 1 दैट इज 1। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होती है लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव और एफ एक्स जहां पर वो माइनस में होगा, लेस देन होगा, तो ये यहाँ पर नेगेटिव है, यानी कि साइन x अपॉन में x। लेट x इज इक्वल टू 0 माइनस h एज x टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0। ठीक है जी, हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं h टेंड्स टू 0 और साइन हो जाएगा 0 माइनस h अपॉन में माइनस 0 माइनस h। सॉल्व करते हैं इसे, h टेंड्स टू 0 साइन 0 माइनस h यानी कि माइनस h और माइनस साइन h हो जाएगा अपॉन में माइनस h, तो माइनस से माइनस कैंसिल। क्या हमें एक फॉर्मूला पता है कि साइन x अपॉन x x टेंड्स टू 0 होता है तो 1 होता है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा आंसर कितना आ जाता है हमारे पास 1। सेम ऐसे ही हम इसका राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट हो जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव और राइट हैंड लिमिट बेटा ये राइट हैंड लिमिट ही है, क्योंकि हमने बोला ऊपर वाला फंक्शन था, बोला ऊपर वाला था, लिखा हमने नीचे वाला फंक्शन है। नहीं नहीं सॉरी, ऊपर वाला ही लिखा है, लेफ्ट हैंड लिमिट ही है, तो कंफ्यूजन हो गई थी। राइट हैंड लिमिट में हम लेंगे फंक्शन x प्लस 1, तो आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं 0 प्लस 1 दैट इज 1। हमारे पास आ गया फंक्शन 1। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 1 थी, राइट हैंड लिमिट हमारे पास 1 और f ऑफ 0 भी हमारे पास 1 है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं बच्चों कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है f ऑफ 0 बराबर है राइट हैंड लिमिट के। ये तीनों आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा फंक्शन f(x) है, f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, यानी कि 0 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब सिंपल 0 पर जब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाता है तो हम ना इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं 0 के अलावा बाकी सारे नंबर्स पर। तो उसके लिए तो सेम है, लेट c बी एनी रियल नंबर। मान के चलें कि c कोई रियल नंबर है। इफ c इज लेस देन 1, सॉरी लेस देन 0, अब इफ c इज लेस देन 0, c इज लेस देन 0 इन दिस फंक्शन, सो f(x) इज इक्वल टू जाएगा sin x अपॉन x। चलिए अगर हम f ऑफ c पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा sin c अपॉन में c। ठीक, लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c f(x), तो टोटल हमारे पास आएगा लिमिट x टेंड्स टू c sin x अपॉन x, जो हो जाएगा sin c अपॉन c। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू c f(x) बराबर हो जाएगा f ऑफ c के। देयरफॉर f(x) इज कॉन्टिन्यूअस
फॉर ऑल c लेस देन 0, यानी कि c की वैल्यू जब 0 से छोटी होगी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। नेक्स्ट है हमारा जब c की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। इफ c इज ग्रेटर देन 0, फंक्शन हमारे पास सिंपल हो जाएगा x प्लस 1। वैल्यू डालें, एफ सी हमारे पास होगा c प्लस 1, लिमिट x टेंड्स टू c, x प्लस 1 हमारे पास टोटल आ जाएगा c प्लस 1, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू c, एफ एक्स बराबर हो जाएगा एफ ऑफ c के। सेम सिचुएशन चल रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल c ग्रेटर देन 0, यानी कि जब c की वैल्यू 0 से बड़ी होगी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 0 हो, चाहे 0 से इंफिनिटी, 0 से माइनस इंफिनिटी, हर जगह फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। Therefore, there is no point of discontinuity. There is no point of discontinuity for the function. For the function, यानी फंक्शन के लिए कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है, फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस है। आई होप बच्चों 23rd क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। तो आप एक काम करें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 क्या कहता है, कहता है कि डिटरमाइन f डिफाइंड बाय एफ एक्स एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन x if x is not equal to 0 and 0 if x is equal to 0 is a continuous function। यानी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, हमें प्रूफ करना है। ओके, एट x इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ 0 बराबर 0 है। आप देखिए जब हम 0 x की वैल्यू 0 डालेंगे तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर लिमिट लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, जब लिमिट x टेंड्स टू 0 जाएगा हमारे पास फंक्शन होगा एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स। ठीक है जी, इस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम करते हैं काम कि हम साइन 1 अपॉन एक्स तो ठीक है, हम इसके नीचे x अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। इस x को तो अलग लिख लेते हैं, साइन 1 अपॉन एक्स, हम ये x अलग लिख लेते हैं, ये 1 अपॉन एक्स अलग है। साइन 1 अपॉन एक्स अपॉन में 1 अपॉन एक्स, तो ये तो हो जाता है 1, हमारे पास आ जाता है लिमिट x टेंड्स टू 0 इनटू में x, जो कि अगर हम लिमिट पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0। इसका मतलब ये हुआ लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स बराबर हो जाएगा एफ ऑफ 0 के। आप देखें एफ ऑफ 0 0 है और लिमिट हमारे पास 0 है। इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू जब 0 होगी तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। ये निकल गया हमारे पास कि जब फंक्शन x की वैल्यू 0 होगी हमारा फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस होगा। अब हम मान के चलते हैं कि जब c, लेट c बी एनी रियल नंबर, मान लीजिए c कोई रियल नंबर है, अगर हम एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स, सी कोई रियल नंबर है, इफ सी इज लेस देन 0, सी की वैल्यू 0 से छोटी होगी, तब हमारे पास फंक्शन होगा एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स। एफ ऑफ सी निकालते हैं तो आएगा सी स्क्वायर साइन 1 अपॉन सी, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन सी, 1 अपॉन एक्स। जब ये वैल्यू रखते हैं तो इसको भी हमें डायरेक्ट ही रखना पड़ेगा, सी स्क्वायर साइन 1 अपॉन सी।
हम देखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स हमारे पास f ऑफ c के इक्वल हो जाता है। इसका मतलब क्या है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल c लेस देन 0, यानी कि जब c की वैल्यू 0 से छोटी है हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। हमारा फंक्शन 0 पर भी कॉन्टिन्यूस था, हमारा फंक्शन c की वैल्यू जब 0 से छोटी है तभी भी कॉन्टिन्यूस है। अगर हम c को ले लेते हैं 0 से बड़ा, फंक्शन तो हमारा सेम ही रहेगा, एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x। तो एफ ऑफ c अगर हम देखें तो c स्क्वायर साइन 1/c हो जाएगा। लिमिट अगर हम देखें x टेंड्स टू c एक्स स्क्वायर साइन 1/x, तभी भी हम देखते हैं c स्क्वायर साइन 1/c हो जाएगा। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स बराबर f ऑफ c है। देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल c ग्रेटर देन 0। देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो फंक्शन है इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल वैल्यूज। ठीक है, यानी कि सभी रियल नंबर्स के लिए हमारा फंक्शन पूरी तरह से कॉन्टिन्यूस है। मुझे लगता है आपको समझ आया होगा बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम एक बार क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 किस तरीके से सॉल्व होना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में हमें गिवन है एग्जामिन द फंक्शन एफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 25 है, एफ एक्स हमें गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और ये होगा -1 इफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमें ये फंक्शन गिवन है। ठीक है, हमें फाइंड करना है कि फंक्शन इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी हमें फाइंड करनी है। तो फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी के लिए हम सिंपल है, अगर एट एक्स इज इक्वल टू 0 एफ ऑफ 0 हमारे पास -1 है, फिर हम लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, एफ एक्स हमारे पास आएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। आगे चलते हैं, अगर हम इसकी लिमिट निकालना चाहते हैं x टेंड्स टू 0 की 0 पर, तो साइन 0 की वैल्यू होती है माइनस कॉस 0। कॉस 0 हमारे पास होता है 1 और साइन 0 हो जाता है 0। 0 माइनस 1 यानी आंसर आ गया -1। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स हमारे पास एफ ऑफ 0 के बराबर। देयरफॉर एफ एक्स इज अ continuous function at x is equal to 0, यानी x is equal to 0 पर हमारा फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है। ठीक है जी, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो चुका है। अब आप ये देखेंगे कि जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स हमारे पास है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का कॉम्बिनेशन है। एज एफ एक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन। बच्चों आपने क्या करना है, साइन एक्स और कॉस एक्स को अलग अलग सी पर कॉन्टिन्यूस प्रूफ कर सकते हैं आप। जब ये कॉन्टिन्यूस प्रूफ हो जाएगा तो आप ये लाइन लास्ट में लिखेंगे, एज एफ एक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शंस, so एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल वैल्यूज या रियल नंबर्स। सभी रियल नंबर्स के लिए फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस होगा। तो बच्चों ये पहले 25 क्वेश्चंस थे जो हमने आज डिस्कस किए हैं। ठीक है, चलिए अब हम बाकी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों अब एक काम करते हैं,
26 क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों जो 26 से लेकर 30 तक क्वेश्चंस हैं वो सारे एक जैसे क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले करते हैं 26 से 29 सॉरी 26 से लेकर 29 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे एक जैसे हैं और 30th भी ऑलमोस्ट वैसा ही है। तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f is continuous at the indicated points in exercise 26 to 29। तो 26th क्वेश्चन है हमारे पास। हमें गिवन है कि fx is equal to k cos x pi minus 2x if x is not equal to pi by 2 और 3 if x is equal to pi by 2। ठीक है, और ये कॉन्टिन्यूस गिवन है हमें एट x is equal to pi by 2। इस पर ये कॉन्टिन्यूस है, मतलब अगर ये फंक्शन इस वैल्यू पर कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 है तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 fx बराबर है f ऑफ 0 की, f ऑफ पाई बाय 2। तो एट पाई बाय 2 एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 f ऑफ पाई बाय 2 हमारे पास है 3, ये दे रखा है देखिए, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 fx हमारे पास है k cos x अपॉन में पाई माइनस 2x। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस h, ठीक है जी। एज x टेंड्स टू पाई बाय 2 h टेंड्स टू 0। देखिए आप x की वैल्यू यहाँ पर डाल के देखिए पाई बाय 2, तो h की वैल्यू 0 आएगी आपके पास। चलिए सॉल्व करते हैं। लिमिट हो जाएगी हमारे पास h टेंड्स टू 0, ये तो ठीक है, cos x की जगह पाई बाय 2 माइनस h लिखेंगे, अपॉन में पाई ठीक है, माइनस 2 x की जगह पाई बाय 2 माइनस h लिखेंगे। तो सॉल्व करते हैं इसे। लिमिट h टेंड्स टू 0, के ठीक है, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, यानी आ गया साइन h, अपॉन में पाई माइनस ट्वाइस ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2h, यानी माइनस और माइनस प्लस 2h हो जाएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल, हमारे पास आया लिमिट h टेंड्स टू 0 k साइन h अपॉन में पाई माइनस पाई प्लस 2h। तो पाई से पाई कैंसिल, साइन h अपॉन h 1 हो जाता है हमारे पास। चलिए एक बार लिख देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन में 2 इंटू h, ये हो गया k, साइन h अपॉन h 1 हो जाता है, यानी हमारे पास आ गई वैल्यू k बाय 2, ठीक है जी। एज fx is continuous at pi by 2, so limit h tends to 0, sorry x tends to 0, x tends to pi by 2 fx, हमारे पास f of pi by 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये जो हमने लिमिट निकाली थी ये हमारे पास k बाय 2 आ गई, और पाई बाय 2 जो है f पाई बाय 2 हमारे पास 3 दे रखा है, तो ये 3 हो गया, k की वैल्यू हो गई 3 टू 6, ये वैल्यू हो गई। तो k हमारे पास आ गया 6, और ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अगर आप सीबीएसई में देखेंगे तो कई बार आप सेवर पेपर उठा के देखिए 2005 से लेकर आज तक कई बार पेपर में आया हुआ है, तो आप इसको बहुत अच्छे से करें, और ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अच्छा, ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करते हैं 27th क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 27,
क्वेश्चन नंबर 27 हमसे कहता है कि fx जो है kx स्क्वायर if x is less than और इक्वल टू 2 है, और अगर ये 3 है if x is greater than 2 है और इज कॉन्टिन्यूस एट x is equal to 2, यानी x is equal to 2 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ठीक है जी, तो आप सबसे पहले समझें कि एट x is equal to 2 f of 2 हमें क्या गिवन है, f of x क्या गिवन है, सॉरी f x क्या गिवन है हमें, k x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ देखें यहाँ इक्वल का निशान है, तो आप 2 डाल दें इसमें, k इंटू 2 का स्क्वायर दैट इज 4k हो जाएगा, ये आ गया बच्चों। ठीक है, अच्छा जी, फिर आप डालें लेफ्ट हैंड लिमिट जो कि हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट में 2 नेगेटिव आएगा और नेगेटिव भी हमें के एक्स स्क्वायर में लेना है, इसमें वैल्यू डालेंगे तो k इंटू में 2 का स्क्वायर दैट इज 4k। अब यहाँ पर देखें राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव और यहाँ पर फंक्शन आएगा 3, क्योंकि यहाँ पर देखें आप ये दे रखा है, यानी कि लिमिट, तो मतलब आंसर ही 3 आ गया, इसमें आगे क्यों बढ़ना है। एज एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2, यानी x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, बराबर है f ऑफ 2 के, ये तीनों आपस में इक्वल है। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास है 4k, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास है 4k, राइट हैंड लिमिट हमारे पास 3i है और f ऑफ 2 भी हमारे पास 4k है, तो आप इन दोनों में से कोई भी ले लीजिए। वैसे तो हम हमेशा कहते हैं कि इसको और इसको आपस में इक्वल रखना है, तो आप इन दोनों में से किसी को भी इक्वल रख लीजिए, k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो 4k इज इक्वल टू 3, यानी k इज इक्वल टू आएगा 3/4। तो बच्चों ये है हमारा फाइनल आंसर। 27th क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये बहुत मैंने शायद काफी सारे सैंपल पेपर्स में इसको नहीं देखा है, तो लेकिन फिर भी हाँ, ये हमें मेथड तो सिखाता ही है कि हमें इन सवालों को कैसे करना है। तो सवालों को करने का सही मेथड क्या है, हमने fx की वैल्यू निकाली, फिर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, फिर हमने राइट हैंड लिमिट निकाली, और क्योंकि ये हमें कॉन्टिन्यूस गिवन था हमने तीनों को इक्वल रखा और फिर 2 को इक्वल रख के हमारे पास k की वैल्यू आ जाती है 3/4। तो आई गेस आपको क्लियर हुआ होगा बच्चों। क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट में जरूर लिखिए, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो फॉर यू स्पेशली। तो आप एक काम करें, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैथ्स को बनाना है इजी, तो डेफिनेटली साथ चलते रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। आप मैथ्स एक्चुअल में बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हमें सही डायरेक्शन में बढ़ना है। देखना सब कुछ है, सीखना सब कुछ है, समझना सबको है, मगर अपनी समझ का भी बिल्कुल इस्तेमाल करना है। क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारी जगह पर आपको अलग अलग चीजें नजर आएंगी, मगर यहाँ पर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है, क्योंकि मैं हर तरीके से कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों को वो कंटेंट दूं जो 100% अप्रूव्ड है हर तरीके से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 28th क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28, fx हमारे पास है kx plus 1 if x is less than equal to pi, cos x if x is greater than pi at x is equal to pi। तो ये x is equal to pi पर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन है आपको। तो चलिए एक काम करते हैं बच्चों, एट x is equal to pi देखते हैं। fx हमें क्या गिवन है, पाई पर इक्वल का निशान यहाँ है, तो हमारे फंक्शन है kx plus 1
हम पाई की वैल्यू डालते हैं तो k पाई प्लस 1 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव एफ एक्स हमारे पास क्या है के एक्स प्लस 1। ठीक है जी, पाई नेगेटिव मतलब वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास के पाई प्लस 1। ठीक है, अब एक काम करते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं इधर से। राइट हैंड लिमिट हमारे पास हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव और फंक्शन हमारे पास राइट हैंड लिमिट में है cos x। तो लेट करते हैं भाई, cos x में हमें लेट करना जरूरी है। लेट x इज इक्वल टू पाई प्लस h एज x टेंड्स टू पाई h टेंड्स टू 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 कर देते हैं। लिमिट हमारे पास h टेंड्स टू 0 आ गई। cos x की जगह हम लिखेंगे पाई प्लस h और cos पाई प्लस h हमारे पास, देखिए cos पाई प्लस h को कैसे फाइंड करते हैं, ये रहा पाई और प्लस करते ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, यानी कि माइनस ऑफ माइनस cos h हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस cos h, h की वैल्यू अगर हम 0 डाल दें, ठीक है, अगर हम h की वैल्यू 0 डाल दें तो cos माइनस मतलब 1 होता है, तो वैल्यू आ गई -1। अब जैसा कि हमें गिवन है कि एज द फंक्शन एज द एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई, तो पाई पर हमें फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है हमारे पास राइट हैंड लिमिट और बराबर है एफ ऑफ पाई। ठीक है, ये चीजें हमें बराबर गिवन है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास के पाई प्लस 1 है, राइट हैंड लिमिट हमें क्या गिवन है, राइट हैंड लिमिट हमारे पास -1 आई और एफ पाई हमें क्या गिवन है के पाई प्लस 1, के पाई प्लस 1। तो के पाई प्लस 1 इज इक्वल टू -1। देखिए किसी को भी ले लीजिए आप, चाहे इसको चाहे इसको, क्योंकि दोनों तरफ से एक जैसी ही वैल्यू नजर आ रही है। के पाई इज इक्वल टू जाएगा -1 यानी कि -2, के की वैल्यू होगी -2 अपॉन में पाई। तो दिस इज द फाइनल आंसर बच्चों। मुझे लगता है ये क्वेश्चन नंबर 28 भी आपको क्लियर हो चुका होगा। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आप जब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो बच्चों शुरू करते हैं 29th क्वेश्चन। ये है kx प्लस 1 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 5। थ्री एक्स माइनस 5 if x is greater than 5 at x is equal to 5। तो बच्चों ये हमें फंक्शन गिवन है और हमें दे रखा है कि 5 पर ये कॉन्टिन्यूस है। तो चलिए एट x इज इक्वल टू 5 एफ एक्स इज, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का निशान है तो ये हो जाएगा के एक्स प्लस 1। F5 हो जाएगा हमारे पास 5k प्लस 1। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव, नेगेटिव भी इसी में आएगा के एक्स प्लस 1, वैल्यू पुट करें तो 5k प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव इसमें आता है यानी 3x माइनस 5, वैल्यू पुट कर दें 3 इंटू 5 माइनस 5, ये आ गया हमारे पास 10। एज एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, एट एक्स इज इक्वल टू 5।
क्योंकि 5 पर ये कॉन्टिन्यूस है, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट बराबर है एफ ऑफ 5 के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास है 5k प्लस 1, राइट हैंड लिमिट देखें बेटा ये 10 के बराबर है, और एफ ऑफ 5 हमारे पास है 5k प्लस 1। तो आप किसी को भी इक्वल रखें, इन दोनों को रखें, तो 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 10, यानी 5k इज इक्वल टू आ जाएगा 10 माइनस 1 यानी कि 9। k की वैल्यू आ गई हमारे पास 9/5। तो बच्चे ये हमारे पास आ गया फाइनल आंसर। आप इसको भी इक्वल रखेंगे तो सेम ही आएगा, तो इसलिए उसको जरूरत नहीं है रखने की। तो ये हमारे 29 क्वेश्चंस थे। तो एक काम करते हैं बच्चों, आज हम 29 क्वेश्चंस तक डिस्कस करते हैं, और इसकी लास्ट वीडियो एक रह गई है और एक लास्ट कंसेप्ट रह गया है। ठीक है, उसमें से आधा कंसेप्ट मैंने इस वीडियो में दिखाया है आप लोगों को, लेकिन एक लास्ट कंसेप्ट रह गया है पार्ट 3। तो आप देखना ना भूले, अगली वाली वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, जब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। जय श्री राधे।